जब आप संघर्ष करने निकलोगे तब आप अकेले होगे, लेकिन जब आप कामयाब होगे तो आपके साथ सब होंगे। तो इसी के साथ मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास के यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब पे आ चुके हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब या विजिट नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आज थोड़ा बड़ा टॉपिक लेके चल रहा हूँ तो पूरी वीडियो देखेगा, काफ़ी मज़ेदार और आपको एक नया सीखने को मिलेगा। यही हमारे चैनल की मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। एक छोटी सी स्माइल के साथ चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए आज के वीडियो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, राजस्थान के दुर्ग गढ़ व गढ़ैया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान के दुर्ग गढ़ गढ़ैया। तो उसमें हम दुर्ग का नाम जानेंगे कि दुर्ग का क्या नाम है, कौन सा दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि स्थान, कि वो कौन से स्थान विशेष पर है, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, सवाई माधोपुर दुर्ग, इस टाइप से दुर्ग है तो वो स्थान विशेष। फिर उसके उपनाम, जो अलग अलग प्रसिद्ध महान व्यक्ति है उन्होंने उनके उपनाम निकाल रखे हैं तो उनके उपनामों पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर निर्माता जिन्होंने उस दुर्ग का निर्माण करवाया है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन इसी से आते हैं, निर्माता से। फिर किस सन में उसका निर्माण कार्य हुआ है या कब तक कितना कितना टाइम लगा है किसी दुर्ग को बनने में, तो वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में श्रेणी, कि वह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, सैन्य श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं दुर्ग कौन से किस किस प्रकार से हैं। तो राजस्थान के दुर्ग में हम बात कर लेते हैं कि दुर्ग कौन से दुर्ग का क्या क्या काम है या क्या क्या किस किस के बारे में। जब स्थल दुर्ग नाम से जाना जाता है कि स्थल दुर्ग, ठीक है। तो स्थल दुर्ग का मतलब जो जमीन पर स्थित होता है, स्थल दुर्ग का मतलब होता है जो जमीन पर स्थित होता है, वो उसे कहते हैं स्थल दुर्ग, ठीक है। फिर आता है पहाड़ी दुर्ग, जो पहाड़ों पर स्थित होते हैं, गिरी दुर्ग भी बोल सकते हैं, क्या जो पर्वत चोटियों या पहाड़ों पर स्थित होते हैं उन्हें पहाड़ी दुर्ग या गिरी दुर्ग भी कह सकते हैं। फिर आता है जल दुर्ग, जो चारों तरफ के पानी का घिरा हो, उसे जल दुर्ग। आप नाम से ही समझ रहे हो कि वो दुर्ग कौन सा दुर्ग किस किस टाइप से है। धावन दुर्ग, रेत से घिरा हुआ, धावन मतलब रेत, तो रेत से घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है। फिर आता है पारिक दुर्ग, पारिक नहीं, एक पारिक दुर्ग जो खाई से घिरा होता है, चारों तरफ दुर्ग के खाई होती है, ठीक है। सहाय दुर्ग का मतलब होता है एक फैमिली के लिए, जो एक परिवार के लिए अपने निजी कामों के लिए बनाया गया दुर्ग। फिर आता है पारिद दुर्ग, वो था पारिक दुर्ग, यह है पारिद दुर्ग, दीवार से घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है। फिर आता है सैन्य दुर्ग यानी कि जो सैनिकों की दृष्टि से, मतलब जिसमें सैनिकों को रखा जाता है, वहां पे उस सैनिकों को सेना के लिए भर्ती के लिए तैयार किया जाता है, वो होता है सैन्य दुर्ग। फिर आता है वन दुर्ग या एरण दुर्ग, जो जंगलों में बसा होता है या चारों तरफ से जंगलों से घिरा होता है। ये तो थी नॉर्मल इन दुर्गों पे बात की कौन सा दुर्ग किस किस टाइप से जाना जाता है। जैसे कि स्थल दुर्ग, क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं, तो चारों ओर खाई से घिरा हुआ उस दुर्ग को पारिक दुर्ग कहते हैं। अब पढ़ते हैं दुर्गों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हर दुर्ग के उपनाम, निर्माता या फिर उसे किसके द्वारा बनाया गया या कौन सी श्रेणी या कौन सा महल उसके अंदर आता है, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। यदि उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, हमें उससे काफ़ी मोटिव मिलता है कि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसलमेर दुर्ग का उपनाम क्या क्या है, स्वर्णगिरी के नाम से जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। फिर सोनारगढ़, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, सोनारगढ़ यानी कि सोने का गढ़ कह सकते हैं। गलियों का दुर्ग, त्रिकूटगढ़ या रेगिस्तान का गुलाब, इन 5 या 6 नामों से जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। सोनारगढ़ का दुर्ग, गलियों का दुर्ग, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब और स्वर्णगिरी या त्रिकूटगढ़ के नाम से जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके निर्माता कौन है। तो यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मुझे तो बताना ही है। तो मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ काफ़ी देर। अगर कोई कमेंट फास्ट आने चाहिए आपके, क्योंकि आप एक्टिव हो। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो,
वरना बता दो कि सर हमें नहीं पता, तो हम उस हिसाब से आपको लेके चलेंगे। तो इसके निर्माता है वो है जयसल सिंह भाटी। जयसल सिंह भाटी इसके निर्माता है और उसका निर्माण कार्य 1155 में हुआ है। इसका निर्माण 1155 में हुआ है। ठीक है, यह दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानव दुर्ग मतलब हमने पढ़ा था। अब आप बताओ कि दानव दुर्ग किसे कहते हैं। यही मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि दानव दुर्ग मैंने बताया था। तो दानव दुर्ग कहते हैं, रेत से घिरे हुए दुर्ग को दानव दुर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर इस दुर्ग के हाल ही में डाक टिकट जारी हुई है। इस दुर्ग की हाल ही में डाक टिकट जारी हुई है और अबुल फजल ने इसके दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है कि इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। फिर इसके अंदर महल कौन से बादल महल, मोती महल, रंग महल और ज्वार महल। 4 महल है इसके अंदर। कौन से बादल महल, मोती महल, ज्वार महल और रंग महल। और मंदिर है इसमें ऋषभ जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर। ठीक है, तो इस गुरु से आपके मिनिमम अगर आप छांटोगे ना तो आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो वो आप अपने हिसाब से कलेक्ट करना है ना, या फिर मैं आगे जब क्यूज डालूंगा तब उसमें मैं आपसे रूबरू या आपसे बात कर लूंगा। तो हमारा अगला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इस दुर्ग की खास बात है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसके उपनाम है चित्रकूटगढ़। ठीक है, राजस्थान का गौरव इस नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार और लिविंग फोर्ट फर्स्ट, इसके 4 उपनाम हैं। चित्रकूटगढ़ राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार और लिविंग फोर्ट फर्स्ट, इसके 4 उपनाम है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया है और वो भी 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से महल, दरगाह या मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इसके प्रमुख मंदिर, महल कौन कौन से वो देखते हैं। तो इसमें कुंभ श्याम मंदिर है, कालिका मंदिर है, सूर्य मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर, कालिका मंदिर, सूर्य मंदिर। मीरा मंदिर, तुलचा भवानी नाम से कोई स्थान है। श्रृंगार चौरी है इसमें। रैदास जी की छतरी है, ये हमने छतरियों में पढ़ा था। आई बटन पे छतरी की वीडियो मिल जाएगी आपको मेरी सारी, उसमें जाकर देख सकते हैं। कल्ला जी की छतरी, ये भी हमने पढ़ ली है। गोरा महल, पद्मिनी महल, जयमल की हवेली इसी दुर्ग में है। विजय स्तंभ, 7 दरवाजे और विजय स्तंभ एक बार फिर से। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि जयमल की हवेली कौन से दुर्ग में है। अब तभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार जयमल की हवेली तो रणथंभौर दुर्ग में। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रट लो, याद कर लो, अपने माइंड में बिठा लो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है जयमल की हवेली। तभी आपके जीके आपके साथ साथ चलेगा, जहां भी जाओगे आपके साथ साथ चलेगा। अब अगला दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग। हमारा अगला तीसरा दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग। अब देखते हैं इस दुर्ग का निर्माण या उपनाम क्या है। इसका उपनाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट और महलों का दुर्ग। 4 उपनामों से इसे जाना जाता है। नॉर्मल सभी दुर्गों को 4 उपनामों से ही जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, महलों का दुर्ग और सुदर्शनगढ़। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। कब? सन 1733 में। अब इसी में से एक क्वेश्चन बनता है कि स्वाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया। तो आपको पता है तो मैं वेट करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपको मुझे क्या पता आपको पता हो तो बताइए, मैं वेट करता हूं। थोड़ा जल्दी करके रिप्लाई करें। चलो मैं ही बता देता हूं, अभी तक कोई का रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया है। तो इस दुर्ग का निर्माण मराठों की सुरक्षा के लिए स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि अभी अभी आपने पढ़ा है पहले स्टार्टिंग में कि गिरि दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है। तो गिरि दुर्ग पर्वतों और पहाड़ों की श्रेणी में आता है। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, पर्वतमाला या अरावली की श्रेणी में आता है। अब इस दुर्ग की खास बात क्या है कि इस दुर्ग में एक समान 9 महल है। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि एक समान 9 महल कौन से दुर्ग में है। तो नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महल है। अब हम इतने दुर्ग हो गए, तो आप इन दुर्ग को अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप टॉपिक वाइज साथ साथ में लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो।
या फिर मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। तो हमारा अगला दुर्ग है राजस्थान के दुर्ग या गढ़ में रणथंभौर दुर्ग, जो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में दुर्ग है, याद रखना। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि वीडियो में किसी भी टाइप की आपको दिक्कत हो रही है तो बेझिझक हमें कमेंट करके बताएं। हम ऐसा नहीं है कि आपसे डिमोटिवेट हुए, हम उससे मोटिवेट होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाएंगे। कि जैसे कि सर हमें ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, सर जो आप लिख रहे हो वो सही नहीं है, या वॉइस में दिक्कत आ रही है, वो भी आ रही है, आप फट से बताइए ताकि हम उससे मोटिव हो। यही हमारे चैनल का मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए को लेकर चल रहे हैं। तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, श्रेणी गिरिदुर्ग और ओरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि गिरिदुर्ग और ओरण दुर्ग किसे कहते हैं, तो आप बताओ। मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। मैंने बता दिया पहले, ये दोबारा आया है, कुछ तो एक्टिव हो आप। आगे भी बहुत सारों में आएगा, लेकिन आप एक्टिव रहो तभी आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट या मजा आएगा। तो मैं बताता हूं, गिरिदुर्ग गिरी प्लस वन दुर्ग में, मतलब यह वनों और पहाड़ों से घिरे हुए दुर्ग को गिरिदुर्ग या ओरण दुर्ग कहते हैं। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया है, महेश्वर के ठाकुर रतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है, महेश्वर के ठाकुर रतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया है। ठीक है, अब इसके अंदर महल, मंदिर, तालाब कौन कौन से वो देखते हैं। तो इसमें है जोगी महल है, ठीक है, एक तो है जोगी महल, दूसरा है जोर भोर महल, नाम तो अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जोर भोर महल। एक है सुपारी महल, कोई खाता है तो बता देना। वैसे सुपारी महल, सद्दरुद्दीन की दरगाह इसी किसमें, रणथंभौर दुर्ग में है, सद्दरुद्दीन की दरगाह। पद्म तालाब इसी में है, गुप्त गंगा इसी में है। 32 खंभों की छतरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में है, तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है, फट से आप बता पाओगे। ठीक है, फिर है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, तो वो भी रणथंभौर दुर्ग में है। आप एक्टिव रहो ताकि मुझे भी कुछ साथ या सहारा मिल सके कि मैं उससे मोटिव हूं कि हाँ बच्चे एक्टिव है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो करंट में एक्टिव जरूर है, ताकि मैं उससे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूं। अगला है, तो हमारा अगला दुर्ग है गागरोन दुर्ग, जो कहाँ पे है, झालावाड़ में। एक आप दुर्ग का ये नाम याद रखना कि जो दुर्ग कहाँ पे है, मैन याद रखना। जैसे कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है, कहाँ पे है बताओ, कमेंट करो जल्दी, एक्टिव हो जाओ आप। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, मुझे ही नहीं पता है, आप बताओ, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है, भी पढ़ रहे हैं यार, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ठीक है, उपनाम क्या है, दुल्लरगढ़, डोडागढ़, मुस्तफाबाद, इन 3 उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। इसके निर्माता कौन है, देवी सिंह खींची, देवी सिंह खींची इसके निर्माता या कर्ता धर्ता कह सकते हैं, वो है देवी सिंह खींची। एक आप सभी दुर्गों के निर्माता के नाम याद रखेंगे, उसकी अलग सूची बना ले आप स्टेप बाय स्टेप के, हाँ इस दुर्ग के निर्माता ये हैं, इस दुर्ग का निर्माण इस सन में हुआ है, इसका उपनाम ये है, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होगे, फिर वो स्टेप वाइज आप याद रहेगा। ठीक है, यह किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग या अटक दुर्ग में श्रेणी में आता है, अटक दुर्ग की श्रेणी। जल दुर्ग यानी कि नॉर्मल है, जल से घिरा हुआ दुर्ग, जल दुर्ग। इसी दुर्ग में औरंगजेब ने मिठे शाह की दरगाह बनवाई थी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप से आते हैं कि कौन से दुर्ग में, या औरंगजेब ने कौन सी दरगाह किस दुर्ग में बनाई थी, तो मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में बनाई थी। संत पिप्पा का जन्म स्थल इसी दुर्ग में है, संत पिप्पा का जन्म इसी दुर्ग में, और उनकी छतरी भी है वो भी इसी दुर्ग में है। तो अब हमारा अगला है, तो अगला दुर्ग है बहुत इंटरेस्टिंग दुर्ग है, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग आप समझ रहे हो, जालोर में ही है, जालोर जिले में है। ठीक है, इसका उपनाम है जावाली दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनलगढ़ दुर्ग, इसके 4 उपनाम है, याद रखना। जावाली दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनलगढ़ दुर्ग, ये 4 इसके उपनाम हैं। ठीक है, श्रेणी कौन सी है, गिरी दुर्ग। देखो फिर आ रहा है, बार बार में ये दुर्ग आ रहा है, तो इस दुर्ग को आप रट लो कि ज्यादातर में यही है, कौन सा, गिरी दुर्ग, पहाड़ों पे बसा। ठीक है, इसके अंदर मंदिर कौन कौन से, जोग माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, आसपुरा माता का मंदिर है, या आसपुरा का मंदिर है। 4 मंदिर है, याद रखना, 4 ही मंदिर है और 4 इसके उपनाम है। मलिक साहब की दरगाह
ये एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मलिक साहब की दरगाह इसी दुर्ग में है और अलाउद्दीन खिलजी जो फेमस प्रसिद्ध हैं उनकी दरगाह भी इसी दुर्ग में है। तो वीडियो के साथ आप बीच बीच में कमेंट रिप्लाई कर सकते हैं कि सर हाँ और बेहतर, इस टाइप से आप हमें मोटिव कीजिए ताकि हम उससे बेस्ट से बेस्ट बनाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सिवाना दुर्ग जो कहाँ पे है, बाड़मेर में, छोटा सा दुर्ग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें इजीली समझ लेते हैं। इसके उपनाम है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, खेराबाद या जालोर दुर्ग की कुंजी। अभी हमने पहले पढ़ा था जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर को। श्रेणी गिरि दुर्ग देख लो, फिर बार में आ रहा है गिरि दुर्ग, तो आप गिरि से याद रख लो कि गिरि हमारे दिमाग में गिरी, ठीक है। निर्माता है वीर नारायण पंवार। हमारा अगला दुर्ग है, उससे पहले यदि तो हमारा अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब तक के हमने 6-7 दुर्ग पढ़ लिए, ये 7वां 8वां दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे है, राजसमंद में है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। मैंने पहले भी बताया है कि आप जो दुर्ग जिस जिले में है वो याद रखना ताकि आगे कंफ्यूज मत हो, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस दुर्ग का उपनाम क्या है वो देख लेते हैं। इस दुर्ग का नाम है, उपनाम है, वो है कुंभल मेरू। इस दुर्ग का उपनाम है कुंभल मेरू। कई दुर्ग के 4 उपनाम है, कई के 5 उपनाम है, कईयों की सिंगल नाम उपनाम है, इसका अकेला एक नाम है, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। कुंभल मेरू दुर्ग, ठीक है, इसका उपनाम है। अब देखो श्रेणी कितनी बार रिपीट हो चुका है, हर दुर्ग में यही रिपीट हो रहा है, हर दुर्ग में गिरि दुर्ग, तो इसको इंपॉर्टेंट रख लो कि गिरि दुर्ग सब में आ रहा है, तो श्रेणी गिरि दुर्ग, ठीक है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया और 4-5 दुर्ग और है उनमें भी बताया, तो मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप कमेंट करना। तब तक यदि आपने कुछ हमारी वीडियो से जो भी कुछ सीखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं या कमेंट कर दें, ताकि हमें पता लगता रहे कि हाँ हमसे जो ऑडियंस कनेक्ट हो रही है वो वाकई में हमसे इम्प्रेसिव है। हाँ, तो गिरि दुर्ग जो पहाड़ या पर्वतों से घिरा हो उसे गिरि दुर्ग कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है, इसका निर्माण कुंभा द्वारा हुआ है, ठीक है। कुंभलगढ़ से ही समझ में आ रहा है, कुंभा द्वारा हुआ है इसका निर्माण, ठीक है। कब हुआ है, सन 1457-58 में। कब हुआ है, 1457-58 में इसका निर्माण कार्य हुआ है, ठीक है। अब इस दुर्ग की क्या खास बात है कि इसी दुर्ग में कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग, कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसमें कुंभा, क्योंकि इसका निर्माण कुंभा ने किया है, तो जिसमें कुंभा स्वयं रहता था, ठीक है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसमें कुंभा खुद रहता था, ठीक है, तथा मेवाड़ की निगरानी करता था। मेवाड़ की निगरानी इसी दुर्ग में रहते हुए कौन करता था, कुंभा करता था। दुर्ग का नाम क्या है, कट्टारगढ़ दुर्ग, याद रखना। इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि मेवाड़ का आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि कुंभा उसकी निगरानी करता था, ठीक है। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का बचपन बीता था, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया की इस दुर्ग में छतरी है और झाली रानी का मालिया यानी कि चौबारा इस दुर्ग में स्थित है। अब इस दुर्ग से रिलेटेड देखो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि इस दुर्ग में एक कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है जो किसके द्वारा निर्मित है, कुंभा द्वारा निर्मित है, जिसमें कुंभा खुद रहता था और मेवाड़ की निगरानी करता था। और मेवाड़ की आंख इसी दुर्ग को कहा जाता है, किसको, कट्टारगढ़ को। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला दुर्ग है, तो हमारा अगला दुर्ग है राजस्थान के दुर्ग में अजमेर का किला या दुर्ग, ठीक है। कौन सा है, अजमेर का किला या दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में यदि आपको पहले से इंफॉर्मेशन है या पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। देखते हैं आपको कितनी इस दुर्ग के बारे में नॉलेज वगैरह है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही आप टाइप कर दो, ये तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। खुद की नॉलेज ग्रो से अगर आपको पता है, जो कुछ भी इसके बारे में पता है वो बता सकते हो।
ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी जो ऑडियंस है वो वाकई में एक्टिव है। तो आज हम पढ़ते हैं बिना विलंब के अजमेर का किला दुर्ग। अजमेर के किले के दुर्ग का उपनाम है अजयमेरु। याद रखना, पहला नाम है, उपनाम कौन सा है? अजयमेरु, पहला उपनाम है। दूसरा है गढ़ बिठली, दूसरा कौन सा है? गढ़ बिठली। तीसरा है तारागढ़, कौन सा है? तारागढ़। चौथा है अरावली की आत्मा, कौन सा है चौथा? अरावली की आत्मा। पांचवा है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। और लास्ट है राजपूताना की कुंजी। तो इसके 6 उपनाम हैं, अजयमेरु, गढ़ बिठली, तारागढ़, अरावली की आत्मा, राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी। और ये राजस्थान का हृदय काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है ये। इस टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कब से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि उपनाम को आप अलग सूची बना लो। हर जो दुर्ग पढ़ा रहा हूँ उसके उपनाम अलग, निर्माता अलग, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो कि आप जब भी मान लो आपको पढ़ना हो कि भरतपुर दुर्ग पढ़ना है तो भरतपुर के उपनाम पढ़ लो सीधे डायरेक्ट। अब एक एक को पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूज हो गया, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसकी श्रेणी कौन सी है? गिरिदुर्ग। देख लो, फिर आ रहा है गिरिदुर्ग, बार बार आ रहा है। तो आप ये मान के चलो कि हर दुर्ग में, ज़्यादातर दुर्ग में गिरिदुर्ग ही है, ठीक है। इसके निर्माता है अजयराज। निर्माण कार्य कब हुआ है? सन 1113 में इसका निर्माण कार्य हुआ। इसके निर्माता कौन है? अजयराज है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखिए। मीरान साहब की दरगाह है इसमें, मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार और नाना की जालरा है इसमें, ठीक है। अब इसकी एक और खास बात यह है, वो आपको पता है तो बताओ। मैं तो इसके आगे खड़े हो गए हूँ तो आपको दिखाई तो देगा नहीं, तो आप बताओ कमेंट करके, देखते हैं क्या आपको पता है। इस दुर्ग की एक खास बात है स्पेशल, जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ सभी। तो इस दुर्ग की क्या खास बात है कि सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग में हुए हैं। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग में। स्थानीय से मतलब ये जिस जहां पे ये दुर्ग बसा हुआ है ना, वहां के एरिया से इस पे सबसे ज्यादा अटैक या आक्रमण किए गए हैं। तो अब हमारा अगला दुर्ग है, तो हमारा अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। अब आपको पता है तो आप लोग बताइए कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट का, जल्दी जल्दी। इतना तो आपने पढ़ा ही है दुर्ग के लिए पहले से, ये थोड़ी है कि फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो यही। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से दुर्ग में है? मैंने कमेंट देखा है, सही आ रहा है आपका कमेंट, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। हाँ, तो उपनाम कौन कौन से हैं? मयूरध्वजगढ़, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़ियाटूगढ़, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक हो, ये इसके उपनाम है। अब इसके निर्माता कौन है? राव जोधा। राव जोधा इसके निर्माता है। कब किया इसका निर्माण? 1459 में इसका निर्माण कार्य हुआ है। याद रखना, किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। चामुंडा माता का मंदिर इसी दुर्ग में है। मान प्रकाश पुस्तकालय है इसी दुर्ग में, देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है। मेहर खां की मजार इसी दुर्ग में है और शेरशाह सूरी की मस्जिद भी इसी दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब इस दुर्ग की एक खास बात है, वो आप बताइए। मैंने आज अभी तो बोर्ड पे भी नहीं लिखी है, तो देखता हूँ मैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट एक्टिव हो जाओ सभी। बिना नेट का सहारा लिए अपने जो पूर्व ज्ञान है उससे पढ़ना है, रिकॉल करो उसको। तो इस दुर्ग की खास बात है कि गणगौर की सवारी और राम जी की सवारी इसी दुर्ग से निकाली जाती है। तो हमारा अगला दुर्ग है भरतपुर दुर्ग। हमारा अगला दुर्ग है भरतपुर दुर्ग। तो ये कौन से जिले में? भरतपुर कौन से दुर्ग में? अरे इतना क्या सोच रहे हो, भरतपुर नाम आ गए तो जिला तो इसी में आ गया। तो इस तरह एक्टिव हो जाओ यार, तभी मजा आएगा, कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका। तो इसका उपनाम है लोहागढ़ दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, अभेद दुर्ग, जिसको कोई भेद न सके वो होता है अभेद दुर्ग, मिट्टी का किला। इसके 4 उपनाम है। अब देखो क्वेश्चन इसी में बनता है कि मिट्टी का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? मिट्टी का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? भरतपुर दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। इसके निर्माता कौन है? सूरजमल जाट है।
सन 1733 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य हुआ। कौन है इसके निर्माता? सूरजमल जाट, सन 1733 में। ठीक है। अष्ट धातु का दरवाजा इस दुर्ग में है, ज्वार सिंह के द्वारा लाया गया है। कहां से? दिल्ली के लाल किले से। कौन सा दरवाजा? अष्ट धातु दरवाजा। बिहारी मंदिर है इस दुर्ग में और जवाहर बुर्ज इस दुर्ग में है। और भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा इस दुर्ग के बारे में नॉलेज है तो बेझिझक कमेंट करिए। तो अगला दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग किसमें? जयपुर में है। दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? गिरी दुर्ग। बार बार हर दुर्ग में कौन सी दुर्ग की श्रेणी किस में आ रही है? गिरी दुर्ग। तो गिरी दुर्ग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और लकी होने वाला है। तो बस कंफ्यूज मत हो जाना कि गिरी दुर्ग किस में है, ये बस थोड़ा सा याद रखना। अभी तक 1 या 2 दुर्ग हैं जो अलग श्रेणी से हैं, बाकी सब में गिरी दुर्ग है। एक्टिव हो जाओ जल्दी से जल्दी। निर्माता मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट इसके निर्माता हैं। सन 1600 के लगभग, पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन बताते हैं बुकों के द्वारा कि 1600 के लगभग इसका निर्माण हुआ है। महान प्रसिद्ध जो इतिहासकार हुए उनके द्वारा बताया गया है। नामकरण किया था इसका मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पे। मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पे इसका इस दुर्ग का निर्माणकरण किया गया। किस दुर्ग का? जयगढ़ दुर्ग का। तोप डालने का कारखाना इस दुर्ग में है जिसका नाम है जयबान तोप। ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग किसका? तोप ढालने का कारखाना जयबान तोप का उपयोग राजनीतिक कैदियों को रखने तथा खजाना छिपाने के लिए किया जाता था। खजाने की खुदाई की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसमें खजाने की खुदाई करने की शुरुआत किसने की थी? जयगढ़ दुर्ग में। बताओ, अभी बताया है इंदिरा गांधी ने यार। तो हमारा अगला दुर्ग है, हमारा अगला दुर्ग है अचलगढ़, जो कहाँ पे? शिरोह में स्थित है। इसका उपनाम है अब्रुद्धगढ़। कितना अजीब सा ही इसका नाम है, अब्रुद्धगढ़। ठीक है, याद रखना, एक ही उपनाम है, याद रखने में आपको इजी आसानी होगी। और एक आप वीडियो को तो देख तो रहे हो, तो वीडियो को इतना देख लिया तो आपको कुछ तो इससे मिला ही है, तो वीडियो को लाइक तो ठोक दो। इसकी श्रेणी है गिरिदुर्ग। देखो एक बार फिर आ गए हैं गिरिदुर्ग की श्रेणी में। तो गिरिदुर्ग आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिरिदुर्ग, तो आप बताइए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपके लिए गिरिदुर्ग आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आप बताइए कि गिरिदुर्ग किसे कहते हैं, बेझिझक कमेंट करके। इतना तो मुझे पता है, अब तो आपके माइंड में रट गया होगा वो, आप रट चुके हो इसको, आप इससे उब जाओगे, लेकिन ये बार बार आएगा आपके लिए गिरिदुर्ग। तो मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आपको ही बताना है। इसके निर्माता है कुंभा, सन 1453 में। ठीक है, कौन है? कुंभा है। सन 1453 में इसका निर्माण कार्य हुआ है। यह दुर्ग राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? यह दुर्ग। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है इस दुर्ग में, और श्रावण भादो झील है इसमें, कपूर सागर सरोवर है इसमें, और अनोखा रानी महल का मंदिर है इसमें। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे कि इसका उपनाम एक ही है, कौन सा? अब्रुद्धगढ़। ठीक है, इसका निर्माण कुंभा ने किया 1453 में। इस महल की क्या खास बात है कि यह दुर्ग राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, वो है यही दुर्ग है। सावन भादो झील है, अनोखा रानी महल है। तो हमारा अगला दुर्ग है, तो हमारा अगला दुर्ग है बटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है। कितनी बार आपको कंफ्यूज कर दिया है, या कंफ्यूज मत होना, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में ही है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि मुझे आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मेरा थोड़ा माइंडसेट खराब हो रहा है। तो अच्छा रिस्पॉन्स दो आप, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। इसका उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़। उत्तर भड़ किवाड़। ठीक है, इसका निर्माता है भाटी नरेश भूपत के द्वारा। भाटी नरेश बृहपत के द्वारा इसका निर्माण हुआ है सन 288 ईस्वी में, यानी कि जो 3rd शताब्दी थी उसमें। ठीक है, श्रेणी अब देख लो। अब तो आपको एक खुशी मिली है अंतर्मन में कि चलो इस दुर्ग में एक अलग श्रेणी आई तो है। तो जल दुर्ग, या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब बताओ जल दुर्ग श्रेणी कौन सी है जो चारों तरफ जल से घिरी हो। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना है,
इसमें नदी घग्गर की जल श्रेणी आती है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की बात आए तब आप बोल सकते हो कि भटनेर दुर्ग सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल आक्रमण इसी दुर्ग में हुए हैं। ठीक है, तो किसने किए हैं? तैमूरलग, मोहम्मद गजनवी और कामरान ने इस पे आक्रमण किए हैं। किस दुर्ग पे? भटनेर दुर्ग पे। तो इससे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग में हुआ है। आज का हमारा आखिरी दुर्ग है वो है हमारा अगला आज का लास्ट दुर्ग है। आपको काफी अंदर से यहाँ महसूस हो रहा आज रिलैक्स मिला है, काफी रिलैक्स मिला है, नहीं है? नागदा दुर्ग नागौर में है, श्रेणी स्थल दुर्ग की श्रेणी में। अब इस दुर्ग के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। ज्यादातर दुर्ग आए हैं वो आए हैं गिरिदुर्ग आए हैं, प्लस जल दुर्ग आए हैं, और अब आया है वो है स्थल दुर्ग। तो अब तक जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से स्थल दुर्ग के बारे में आप कमेंट करो फटाफट, ताकि मुझे पता चल सके कि पूरी वीडियो देखी है तो आपको कुछ तो सीखने को मिला है। यही हमारे चैनल की मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। हम आपसे कुछ सीखेंगे और आपको हम तभी कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है, इसके निर्माता है केमास राठौड़। सन 1211 में इसका निर्माण हुआ है। साफ सफाई के लिए इस दुर्ग को हाल ही में क्लीनिंग के लिए इस दुर्ग को हाल ही में एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में साफ सफाई के लिए किस दुर्ग को कौन सा अवार्ड मिला है? एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, वो है नागदा दुर्ग को। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास आए तो आपको तुरंत उसका रिमाइंडर सेट कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर हम नोट्स भी अवेलेबल करा लें, प्लस क्विज टेस्ट चल रहे हैं डे बाई डे। जिस टॉपिक अब मैंने जैसे ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसका 7 या हफ्ते के अंदर इसका टेस्ट होगा, तो वहाँ पे चल रहा है। उस पर इनाम प्राइज वगैरह भी लगा रखे हैं हमने, तो उस हिसाब से आप उसमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों को ही ज्वाइन कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एक बार फिर कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय।